میری शुगर ज़्यादा तो है लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, तो मैं दवा क्यों इस्तेमाल करूं? ये सवाल हर हफ्ते कई मरीजों से सुनने को मिलता है और शायद ये सवाल उस वक्त आपके जहन में भी है। जब जिस्म बज़ाहिर ठीक हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई अलामत ना हो, तो दवा लेना वाकई गैर ज़रूरी सा लगता है। मगर सवाल ये ही नहीं है कि अभी कुछ हो रहा है या नहीं। असल सवाल ये है कि खामोशी से अंदर क्या बिगड़ रहा है, जिसका एहसास हमें वक्त पर नहीं होता। शुगर यानी खून में ग्लूकोज की ज़्यादती एक ऐसी हालत है जो बरसों तक खामोशी से जिस्म के अहम तरीन निज़ामों को मुतासर कर सकती है, बगैर किसी दर्द, बगैर किसी अलार्म। और यही वो मकाम है जहां लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। इंतज़ार करते हैं कि पहले कोई मसला हो, फिर दवा लेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राय है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़श्ता कई बरसों से मैं मरीज़ों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रही हूँ और मेरा ख़ास शौक़ एंडोक्रिनोलॉजी यानी हार्मनी बीमारियों और ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक मसाइल में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम ज़बान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फ़ैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हों। अब आइए सच्चाई का सामना करते हैं। जब खून में शुगर का लेवल मुसलसल ज़्यादा रहे, तो चाहे अलामात ज़ाहिर हों या ना हों, जिस्म के अंदर नुकसान का अमल शुरू हो चुका होता है। ग्लूकोज खून की नालियों की दीवारों को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाता है। ये माइक्रो लेवल पर होता है, इसलिए महसूस नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ दिल, गुर्दे, आंखें, आसाब सब इसका शिकार बनने लगते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन तिब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर शुगर की सतह बुलंद है तो बग़ैर अलामात के भी मुदाखलत ज़रूरी है, चाहे वो तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली हो या दवा का इस्तेमाल या दोनों। आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे अभी कोई तकलीफ़ नहीं तो दवा क्यों? तो उसका सादा जवाब ये है कि दवा तकलीफ़ के ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि उस तकलीफ़ को आने से रोकने के लिए है, जो अक्सर सालों बाद खामोशी से हमला करती है। डायबिटीज़ की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जब तक उसकी पेचीदगियां ज़ाहिर होती हैं, तब तक अक्सर नाकाबिले वापसी नुकसान हो चुका होता है। मिसाल के तौर पर आँखों की बीनाई में कमी, गुर्दों की कारकर्दगी में गिरावट, पैरों का सुन होना या दिल की अचानक बीमारी। ये सब इसी खामोश शुगर का नतीजा होते हैं, जिसके बारे में पहले लगा कि कोई मसला तो नहीं। मेडिकेशन इस सफ़र को रोकने का एक ज़रिया है। ये दवा महज ग्लूकोज की सतह कम करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जिस्म के उन तमाम हसास निज़ामों को महफूज रखने के लिए है जिन पर शुगर का दबाव पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास ऐसी अद्वियात दस्तयाब हैं जो ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती हैं, बल्कि दिल, गुर्दे और हत्ता के वज़न पर भी मुस्बत असर डालती हैं, जैसे मेटफर्मीन, जो शुगर की मुरव्वजा दवा है, जिगर से ग्लूकोज बनने के अमल को रोकती है और जिस्म को इंसुलिन के लिए हसास बनाती है, या जैसे SGLT2 एंटीआइब्स, जो शुगर को गुर्दों के जरिए जिस्म से निकालते हैं और दिल की बीमारी के इम्कानात को भी कम करते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ अलामात का ना होना सेहतमंदी की दलील नहीं। आपको जो खामोशी महसूस हो रही है, वो अंदरूनी नुकसान का इंतज़ार हो सकता है। ऐसे में दवा का इस्तेमाल इस नुकसान को रोकने का एक बेहतरीन ज़रिया बन सकता है, अगर वक्त पर शुरू किया जाए। याद रखें, दुनिया की सबसे ताकतवर दवा भी तब बेअसर हो जाती है जब बहुत देर हो चुकी हो। अब सवाल ये है कि क्या दवा लेना ही वाहिद रास्ता है? हरगिज़ नहीं। तर्ज़ ज़िंदगी की बेहतरी, जिस्मानी सरगर्मी, मुतवाज़न ग़िज़ा, नींद और ज़हनी सुकून, ये सब ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते हैं, बल्कि दवा की ज़रूरत को कम या मौखर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर की सतह बार बार 130 या 140 से ऊपर जा रही हो और HbA1c 6.5% से बढ़ चुका हो, तो सिर्फ परहेज काफ़ी नहीं। दवा और लाइफस्टाइल दोनों साथ चलें तो नताइज बेहतरीन आते हैं। हमेशा याद रखें, शुगर का मरज़ एक लंबी दौड़ है, ना कि एक वक्ती बीमारी। जो आज आप करेंगे, उसका असर कई साल बाद नजर आएगा। अगर आज आप मेडिकेशन से गुरेज करते हैं, तो कल को ये फैसले आपके दिल, गुर्दों या आंखों पर महंगे पड़ सकते हैं। इसलिए जब डॉक्टर दवा तजवीज़ करे, तो उसे इस सोच के साथ कबूल करें कि आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी और अपने मुस्तकबिल की बेहतरी की तरफ।
اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور مددگار لگی تو براہ کرم ہمارے چینل دی ویلنس ڈاک کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا مقصد مستند سائنسی بنیادوں پر مبنی اور ماہرین کے ذریعہ تیار کردہ مواد آپ تک پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں درست فیصلے کر سکیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم پوری محنت سے آپ کے لیے قابل اعتماد معلومات لا رہے ہیں، لیکن زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔